बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। तो बेटा 9.3 में आप लोगों ने वॉल्यूम को डिस्कस करने लेंथ के साथ भी और रेडियस के साथ भी। किस तरह से देखें, अगर इस तरह से फार्मूला बन रहा हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो v1/v2 किसके इक्वल हो जाएगा? अगर रेडियस गिवन हो तो r1/r2 पावर 3। ठीक है, और ये फार्मूला कुछ इस तरह से भी बन सकता है, v1/v2 L1/L2 क्यूब। और ये फार्मूला बच्चों इस तरह से भी हो सकता है, और ये सारा काम हमने अपने स्टेटमेंट को पढ़कर करना है। ठीक है, तो H1/H2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम की वजह से पावर में, तो ये मैंने क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हाइट होगी तो हमने इसको यूज कर लेने, अगर लेंथ होगी तो इसको, और अगर रेडियस होगा तो हमने इसको यूज करने। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मेरे साथ साथ करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपनी अपनी बुक पर। द रेडियस ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो, तो रेडियस दिया हुआ है बेटा 3:4। ठीक है बेटा, तो अब हमें समझ आ गई कि हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो रेडियस दिया हुआ है r1/r2 3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इसकी जो वॉल्यूम की रेशियो है वो क्या होगी, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला मैंने अभी बताया, v1/v2 r1/r2 पावर 3। तो काफी सारे बच्चे अब ये फार्मूला समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो v1/v2 हमने फाइंड करने हैं, और हमारे पास r1/r2, r1 3 है, r2 4 है, तो 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v1/v2 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको रेशो में लिख लें, डिवाइड को आप रेशो में लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 27:64। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है द रेगुलर टेट्राहेड्रन हैज वॉल्यूम इन द रेशियो। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन है जिसकी जो वॉल्यूम है वो है 8:7। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो। तो ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि रेशो की फॉर्म में है, v1/v2 8:27। ठीक है बेटा, वो हमें कह रहे हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स की रेशो फाइंड करनी है, मतलब L1 L2 फाइंड करना है। ठीक है जी, तो साइड्स को हम यहाँ L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी साइड होगी वो L2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला अब आप सबको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर साइड्स का जिक्र है, लेंथ का जिक्र है, इसलिए L1/L2 पावर 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो v1 8, v2 27, L1/L2 पावर 3। तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर L1/L2 ये वैसे ही आ जाएगा। बात की समझ आ चुकी है। अब इस 2/3 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 2/3 होल की पावर 3, और यहाँ पर L1/L2 इसको मैं लिख सकता हूँ होल की पावर 3। अब मुझे यहाँ क्यूब खत्म करने, तो आप लोग दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? क्यूब रूट, मतलब बोथ साइड पर पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, बोथ साइड पर पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, कुछ टीचर्स होते हैं जो यहाँ पर क्यूब को क्यूब से कैंसल आउट कर देते हैं, वो भी ठीक है। तो क्यूब को क्यूब से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दोनों साइड्स पर। तो यहाँ क्यूब से क्यूब कट गया,
2/3 L1/L2। तो L1/L2 को हम लिख सकते हैं L1:L2। 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और जिसकी स्टेटमेंट है टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो। टू राइट्स कोन है जिसका जो वॉल्यूम है वो है 64 और 125। ठीक है बेटा, तो गिवन में क्या लिखेंगे, V1:V2 64:125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें कह रहे हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स। तो आपने जी हाइट्स की रेशो फाइंड करनी है। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपने H1 और H2 फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आप सबको पता है, V1/V2 H1/H2 पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V1 है 64, V2 है 125 और H1/H2 ये आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा। इस पर कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, मतलब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा H1/H2 पावर 3। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको मैं होल की पावर 3 लिख सकता हूँ और यहाँ आ जाएगा H1/H2 पावर 3। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, 4/5 इज इक्वल टू H1/H2। ठीक है जी, अब हम एक काम करेंगे, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि उसने हमें कहा कि आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेशो। तो डिवाइड को आप रेशो में लिख सकते हैं, डिवाइड को रेशो में लिख सकते हैं, H1:H2 इज इक्वल टू 4:5। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है देयर बेस एरियाज। तो आपने अब इसका एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है। मतलब आपने अब जो फाइंड करना है ना वो है सेकंड पार्ट में इस वॉल्यूम का आपने एरिया फाइंड करना है, A1/A2। अब आपने ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले मुझे रेशो चाहिए। ठीक है, मतलब R चाहिए, मतलब इसका जो मुझे इस कोण का मुझे रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं रेडियस फाइंड करूंगा, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। ठीक है, तो आप सबको पता है V1/V2 R1/R2 रेडियस आएगा तो ही एरिया आएगा, ये बात आप अपने जहन में रखें। ठीक है, तो V1 है 64, V2 है 125 और स्टूडेंट्स R1/R2 पावर 3। यहां तक बात की समझ आ चुकी है। ठीक है, 64 को लिखा बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह, 5 की पावर 3 R1/R2। ठीक है जी, तो बेटा अब नेक्स्ट 4/5 होल का क्यूब R1/R2 होल का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये सॉल्व करना ज़रूरी है बेटा, ये सॉल्व करना ज़रूरी है, रेडियस निकालना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर ये हाइट तो सेम है, लेकिन ये रेडियस है और ये हाइट है कोन की। ठीक है ना, तो रेडियस निकालना ज़रूरी है। अब आपका रेडियस आ गया है, अब आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड कर लेना है। अब आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो बेटा फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2। ठीक है, तो बेटा ये निकालना जरूरी है। इसको आप कहेंगे सर हमने ये पहले ही निकाल ली है, लेकिन नहीं, ये रेडियस है, ये हाइट है, सेम तो आएगी लेकिन निकालना जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट A1/A2, R1 है 4, R2 है 5, R1/R2 4/5 मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू A1/A2
4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125। तो अब हम इसको रेशो में लिख लेंगे, 64 रेशो 125। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम और एरिया हमारा सेम आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अपनी अपनी बुक पर आप लोगों ने फिगर देखनी है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फिगर जो है V1 आपने फाइंड करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट फिगर में देखें V1 आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो इसकी फर्स्ट फिगर है, ये इसकी आपके पास हाइट है। तो H1 है, तो फर्स्ट फिगर की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। H1 आ गया जी 12 सेंटीमीटर। अब जरा दूसरी फिगर को देखें। दूसरी फिगर में जो V2 दिया हुआ है वो है 1536, 1536 V2, V2 है 1536। और जाहिर बात है यूनिट आप लिख सकते हैं। और इसकी जो हाइट है ना, ये है बेटा आपके पास बुक में देखें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपके पास हाइट दी हुई है, तो आप लोगों ने फार्मूला यूज कर लेने, एज वी नो डेट V1 ओवर V2 H1 ओवर H2 पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V1 हमने फाइंड करना है। तो V1 वैसे ही आ जाएगा V2, V2 है 1536, H1 12 और H2 है हमारे पास 16 और पावर में क्या आ जाएगा 3। तो बेटा V1 इज इक्वल टू 12 की पावर 3, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 12 की पावर 3, तो ये आ रहा है जी मेरे पास 1728, 1728। 16 की पावर 3 लिखेंगे अपने अपने कैलकुलेटर पे, तो इसका जो आंसर आ रहा है 4096, 4096। मेरे ख्याल से जी कैलकुलेटर आप सबको यूज करना आता है, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब ये जो 1536 है ना, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बात की समझ यहाँ तक आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को। अब हमने एक काम करना है, 1728 को 1728 मल्टीप्लाई 1536 कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2654208 डिवाइड में आ जाएगा 4096। तो डिवाइड बाय 4096, तो इसका जो आंसर मुझे मिल चुका है ये है बेटा 648। ठीक है जी, तो ये आपका बेटा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आप लोग चाहें तो इसके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, जी बिल्कुल, सेंटीमीटर क्यूब। V2 का सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा सेकंड फिगर देखिएगा, सेकंड फिगर देखें जी फटाफट, मैंने बस वैल्यूज लिखनी है, फिगर आपने खुद देखनी है। अच्छा जी, आपके पास सेकंड फिगर में V1 आपने फाइंड करने, देखें बेटा देखें, शाबाश, V1 फाइंड करने। H1 दिया हुआ है 2.5, H1 है जी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसके बाद स्टूडेंट्स V2 दिया हुआ है 171.5, 171.5। ठीक है जी, और साथ में जी H2 दिया हुआ है 8.75, 8.75। ठीक है, तो लगाएं जी फार्मूला। फार्मूला है जी V1 V2 H1 H2। तो बेटा V1 आपने फाइंड करने, V2 है 171.5, जी बिल्कुल यहाँ क्यूब आएगा वॉल्यूम की वजह से। H1 है 2.5, H2 है 8.75 होल का क्यूब। ठीक है जी, काम किसका है, कैलकुलेटर का। तो V1 2.5 आपने क्या करना है, ब्रैकेट में पावर लेके इसका क्यूब लिखना है। इसका जो आंसर आ रहा है 15.625 ओवर
जी नेक्स्ट 8.75 इसका क्यूब ले लें। इसका जो आंसर आ रहा है ना इसका आ रहा है बच्चों 669.92 मल्टीप्लाई 171.5। ये 171.5 यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। V1 15.625 मल्टीप्लाई 171.5। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है स्टूडेंट्स 2679.68 डिवाइड बाय 669.92। ठीक है जी, तो इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 669.92, तो आपके पास जो सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। चलें जी, बात खत्म हो गई। ये जी 4 आंसर आ गया और ये मैंने साथ में इसके आंसर भी लिख दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड फिगर की तरफ। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का यूज है, फिगर में क्लियर वैल्यूज लिखी हुई हैं। अच्छा जी, थर्ड फिगर A1 दिया हुआ है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट फिगर में देखें A1 दिया हुआ है 392 और V1 आपने यहाँ फाइंड करना है फर्स्ट फिगर में, ठीक है। और सेकंड फिगर में A2 दिया हुआ है 162, A2 दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्टूडेंट्स V2 दिया हुआ है 729, ठीक है बेटा। जी जी बिल्कुल, सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका यूनिट, ठीक है बेटा। तो सेम फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर देना है जी थर्ड पार्ट के लिए, और आपका जो आंसर है वो आप सबके सामने होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की फिगर आप लोग देख लेंगे बेटा। देखें यहाँ पर ये बहुत ही मज़े का पार्ट है। फर्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पर फर्स्ट फिगर का एरिया दिया हुआ है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 1 आपने फाइंड करना है। और सेकंड फिगर का जो एरिया है वो लिखा हुआ है 162 और इसका जो V2 है ये आपने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ना देखें यहाँ पर एरिया और वॉल्यूम एक साथ आया हुआ है, तो एरिया और वॉल्यूम को हम एक साथ सॉल्व फार्मूले में नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग फार्मूले हैं, वॉल्यूम का अलग से है और एरिया का अलग से है। तो पहले हमें इसकी लेंथ चाहिए और फिर हम वॉल्यूम की तरफ आ जाएंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, लेंथ। अब यहाँ एरिया दिया हुआ है तो एरिया को यूज करके सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे एज वी नो डेट A1 over A2 इज इक्वल टू L1 over L2, और एरिया में हम लोग क्या यूज करते होते हैं, स्क्वायर यूज करते होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट 392 A1 162 L1 over L2 होल का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे लिखिएगा 392 डिवाइड बाय 162, तो ऊपर काट के 196, नीचे काट के 81, ठीक है। तो 196 81 ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और फिर आप लोग नेक्स्ट स्टेप बनाकर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट L1 ओवर L2, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि अब हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है। एरिया और वॉल्यूम को एक साथ हम कंबाइन यूज नहीं कर सकते। तो अब हम आएंगे वॉल्यूम की तरफ, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 पावर क्यूब, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। वॉल्यूम में क्यूब यूज होता है, एरिया में स्क्वायर यूज होता है, इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स V1 फाइंड करने, V2 है 729, ठीक है। L1 ओवर L2 14 ओवर 9 पावर
3। तो बेटा L1/L2 है 14/9, ठीक है जी। तो 14 का क्यूब लेने लगा हूं, V12744, 14 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या आ जाएगा जी, 729। 9 का क्यूब 729, और ये 729 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 729 से 729 कैंसल, V1 आ जाएगा 2744 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी फ्रेंड्स, हमारे पास अब फोर्थ फिगर है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो फोर्थ फिगर में वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो फोर्थ फिगर ले लें, शाबाश। जो जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो लिख लें। वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सी क्यूब, रेडियस स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड करना है R1, ठीक है बेटा। इसके साथ ही दूसरी फिगर में आपके पास दिया हुआ है V2, आप इसको V2 कर लें अगर यहाँ V1 लिखा हुआ है तो 216 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। और R2 दिया हुआ है आपके पास, दूसरी फिगर में R2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग जी फार्मूला जानते हैं, बहुत ही आसान फार्मूला है। फिगर 4 कर रहे हैं, V1/V2 R1/R2 और पावर में आ जाएगा क्यूब। V1 है 64, V2 है 216, R1 हमारे पास नहीं है, R2 आ जाएगा जी 12, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और यहाँ आ जाएगा R1/12 पावर में 3 आ जाएगा। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 4/6 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ आ जाएगा R1/12 पावर 3। 3 से 3 क्या हो गया जी, कैंसिल, या दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें। तो बाकी क्या बच गया, 4/6 R1/12। तो 4/6, 12 यहाँ पे डिवाइड है, 12 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो 4/6 R1/12 बच गया। बाकी 6 1s are 6, 6 2s are 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो R1 आ जाएगा जी 8। और यही आपका स्टूडेंट्स क्या है जी, आंसर है। आप इसके साथ यूनिट लिख सकते हैं अगर चाहें तो सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज 3:2। तो आपके पास अब ये लेंथ मौजूद है कैन की, जो कि है L1:L2 3:2। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया है A1, ये है 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन। तो आपने स्मॉलर कैन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब आपने यहाँ पर A2 फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और फार्मूला आप पहले ही याद कर चुके हैं, A1/A2 L1/L2, और पावर में क्या होता है, स्क्वायर होता है, एरिया में स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A1 है 96, A2 बच्चों आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। A2 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके बाद L1 और L2, L1 3 है, L2 आपके पास 2 है। 96 A2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 96, 9 मल्टीप्लाई A2। तो यहाँ पर बच्चों आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। A2 फाइंड करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 96 ओवर 9 इज इक्वल टू A2, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करेंगे, आपने 4 को 96 से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ बच्चे कर भी चुके हैं, वो मेरा वेट नहीं कर रहे,
तो वो मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 96 384, तो A2 क्या आ रहा है जी 384 डिवाइड में 9, ठीक है, डिवाइड में 9, 384 डिवाइड में 9 आ जाएगा। आंसर लिख लूंगा पॉइंट में 42.67, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट है, बल्कि सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि उसने दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने एरिया भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा, माई मिस्टेक। अच्छा जी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हमें द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम। अब स्मॉलर जो कैन है उसका वॉल्यूम है 240। सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट उसने बी का नाम नहीं, उसको उसने सेकंड का ही नाम दिया हुआ है। तो स्मॉल वॉल्यूम है जो कि V2 है, स्मॉल हमेशा V2 होता है, तो 240 है बेटा। इसका यूनिट आप लोग खुद से लिख लेंगे, उसने लिखा हुआ है मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, मीटर क्यूब भी आ सकता है। वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर केन, मतलब आपने यहाँ क्या फाइंड करना है, लार्जर केन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, फार्मूला लिख लें, V1 ओवर V2 L1 ओवर L2, लेंथ को यूज करेंगे ना कि एरिया को। तो V1 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर, सॉरी V1 फाइंड करना है, ठीक है। V2 जो है स्मॉलर है, V1 लार्जर है। तो बेटा V1 आपने फाइंड करना है, V2 दिया हुआ है 240, L1 और L2 है, L1 3 है, L2 2 है, 3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो V1 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा। चलें जी, यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है जी सब स्टूडेंट्स को, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई 240 कर देने, 240 6480 आ रहा है जी। V1 6480 डिवाइड में 8 आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 8 लिखेंगे, 810 आंसर आ रहा है जी V1 का, और साथ में मीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो V2 है वो उसने मीटर में दिया हुआ है। तो जी बात की समझ आ चुकी है। अब 6 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। तो आपके पास हाइट मौजूद है H1:H2, जो कि है बच्चों 5:3, ठीक है बेटा। हमें कह रहे हैं कि इफ द सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट में, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, तो ये लार्जर टैंक का सरफेस एरिया है, और लार्जर टैंक जो होता है ना एरिया, लार्जर एरिया वो होता है A1, जो कि है 250, ठीक है बेटा। तो 250 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं, वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। तो स्मॉलर टैंक का सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, मतलब A2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला आप सबको आता है, A1 ओवर A2 H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर L1 और L2 भी लिखवाएंगे तो वो भी ठीक है बेटा, उसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छा ये नेक्स्ट चलते हैं, A1 है 250, A2 आपने फाइंड करना है, H1 है 5, H2 है 3 होल का स्क्वायर। एरिया है ना तो इसलिए स्क्वायर आएगा। अच्छा जी 250 ओवर A2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अच्छा जी क्रॉस मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई A2, ठीक है जी। नेक्स्ट 250 मल्टीप्लाई 9 ओवर 25 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
25 1s आर 25, 25 10s आर, ठीक है बेटा। इसके बाद जी 10 मल्टीप्लाई 9, 90 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा जी A2 का। फर्स्ट पार्ट जी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक, तो वॉल्यूम दिया हुआ है जी स्मॉलर टैंक का, और स्मॉलर टैंक जो है आपके पास, जी आपके पास क्या होता है V2 होता है 270। सेकंड पार्ट 270 तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक, तो V1 आप लोगों ने फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो बहुत ही आसान, V1 ओवर V2, H1 ओवर H2, और यहाँ क्यूब आ जाएगा, तो V1 वैसे ही आ जाएगा, V2 की जगह 270, H1 की जगह 5, H2 की जगह 3, 5 ओवर 3, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है यही आपने लिखनी है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। V1 270, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, V1 125, 27 मल्टीप्लाई 270। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वो आप 27 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आपको मिल जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1250, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 27 पे डिवाइड करना है। तो ये बेटा एक्सरसाइज 9.3 थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।